हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, कंट्रोल, पोस्टपोनमेंट, गाइडेंस। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका शायद हो सकता है कोई काम है जो अभी बन नहीं रहा है, या आपकी कोई इच्छा हो सकती है, कोई सपना हो सकता है जो अभी पूरा नहीं हो रहा है, वो पोस्टपोन पर पोस्टपोन हो रहा है। और कहीं न कहीं ये जो डिले हो रहा है ये आपको परेशान कर रहा है। आप कहीं न कहीं इस परिस्थिति को रोकने की कोशिश में हो कि आपका काम जो है जैसे-तैसे करके बन जाए। आपने एक शायद जैसे हो सकता है ना कि अ, एक समय निर्धारित कर रखा कि भई इस टाइम तक मेरा ये काम निपटे तो फिर मैं कोई और काम को करना स्टार्ट करूँ, या फिर आपने इसके अलावा कुछ और भी सोचा है ना? तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि एक काम जो है ना वो आपका ऐसा अटक रहा है कि उसके आधार पर आपके दूसरे काम नहीं बन रहे, और कहीं न कहीं आपको स्ट्रेस हो रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? मतलब परिस्थितियाँ यहाँ पर किसी काम को लेकर आपके हाथ से बाहर जा रही है, आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है। जहाँ पर आपने मेहनत भी बहुत दी है, लेकिन कहते हैं ना कि उसका रिवॉर्ड अभी तक में आपको कुछ भी नहीं मिला है। या हो सकता है कोई काम आप कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, और वहाँ पर आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि प्रॉफ़िट ना के बराबर होना। वहाँ पर आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए? मैं आपको कहूँ कि आपको गाइडेंस मिलेगी गाइस। आप ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, है ना? देखो, आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, ये पक्का है। इस बात को आप बाँध कर रखना अपने मन में, ठीक है? किसी की गाइडेंस ज़रूर मिलेगी गाइस, आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, ठीक है? ये जो भी चीज़ पोस्टपोन हो रही है ना, उससे भी बहुत दुखी हूँ, लेकिन यहाँ पर एक कार्ड पहले ही आ गया देखो, जो ये कह रहा है कि जो खुशी भी आपकी पोस्टपोन हो रही है, जो आपको लगता है कि अब ये आपका काम नहीं बनेगा या आपकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल परेशान मत हो। पहले ही कार्ड आ गया है कि आप ट्रस्ट रखो, आपकी जो भी विश है ना वो पूरी होगी, जो काम आपका है वो बनेगा, चाहे उसमें कितना भी डिले लग जाए, लेकिन वो बनेगा ज़रूर, ठीक है ना? इंटेंसिटी, बहुत कहते हैं ना, जी जान आत्मा लगाकर किसी काम को कर रहे हो आप और वो बन नहीं रहा। मैच्योरिटी। अब देखो, यहाँ पर एक आपके सवाल का जवाब आया गाइस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है पता है? कि अगर कोई काम आपका डिले हो रहा है, या कोई काम आपका बन नहीं रहा है, अब वो क्यों नहीं बन रहा है उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करो गाइस। देखो, हो सकता है कई बार क्या होता है कि हम एक ही तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि समय जो होता है ना वो तरीके चेंज करने के बारे में कहता है। वो एक ही तरीका जो होता है ना वो हमेशा लागू नहीं होता। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि जो फेलियर मिल रही है या जो काम में डिले हो रहा है ना, उससे उसका रीज़न समझने की कोशिश करो कि उसके पीछे की वजह क्या है। उस वजह को जानो, मैच्योरिटी यही है कि उस वजह को जानो, उस एक्सपीरियंस को काम में लो, है ना? और फिर करने की कोशिश करो, फिर देखो कैसे कोई काम नहीं बनता, है ना? ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएटिविटी, मॉरलिटी। ओके, तो मुझे यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है।
वो ये कि कुछ चीज़ें या कुछ परिस्थितियाँ आपकी लाइफ़ की अभी की ऐसी चल रही है जो पोस्टपोन हो रही है, जो आपके कंट्रोल के बाहर है, जिन्हें आप सँभालने की कोशिशों में बहुत ज़्यादा लगे हुए हो। आपका येन-केन प्रकरण कहता है ना कि उसको सँभालना, उसको बिगड़ने नहीं देना। मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के बारे में कहते हैं ना कि एक इंट्यूशन का होना, एक आभास का होना, है ना? कि कोई चीज़ ऐसी है जो पता नहीं क्या गलत हो जाएगा, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो कहीं न कहीं कहते हैं ना कि एक आपके मन में कुछ चीज़ों को लेकर शायद अपनों को लेकर हो सकता है या कोई एक्शन कोई आपका अपना हो सकता है कि ऐसा ले रहे हैं, जिसकी वज़ह से आप उनको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हो, कि नहीं ये मत करो या उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दी हुई सलाह से या गाइडेंस से कोई रुक नहीं रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है गाइस कि आपके व्यवहार में एक चीज़ ये है कि कुछ भी किसी के साथ बुरा होने से पहले आप उनको रोकने की कोशिश करते हो, है ना? जो चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। अभी की परिस्थिति क्या है कि कुछ भी परिस्थितियों को आप कंट्रोल जितना करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो उतनी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। और कहीं न कहीं इसका बुरा इफ़ेक्ट आप पर आ रहा है ना? यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है कि पहले भी आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं और जब कभी भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आपने ठीक करने की कोशिश की है ना, वहाँ पर चीज़ों का और बिगड़ना स्टार्ट हो गया और फिर आपको गिल्ट होता है कि मैंने ऐसी कोई चीज़ क्यों की, है ना? सही बात है। आप उन चीज़ों को ठीक करने की प्रेयर करते हो, उनमें बदलाव लाने की कोशिश करते हो, पर होता क्या है कुछ बिगड़ जाता है। वो अपने आप होता है, आपके करने से नहीं होता, है ना? मतलब आपको चीज़ों का बिगाड़ा होने से रोकने की कोशिश करते हो और परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ जाती है कि वो बिगड़ कर ही रहती है। यहाँ पर एक चीज़ के बारे में कहा गया है कि जिन चीज़ों का आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, संभालने की, कंट्रोल मीन्स संभालने की कोशिश कर रहे हो, जो डीले पर आगे बढ़ रही है, जो वो ठीक नहीं हो रही है, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे ना, उस चीज़ का पहली बात तो गिल्ट लेकर मत बैठो। देखो हर बात की कहता ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी माना कि आप अपनी ज़िम्मेदारी मानकर, समझ मानकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को बिगड़ने नहीं देना चाहते, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, है ना? आप जो इंटेंसिटी से, जो एक शुद्ध मन से कोई काम कर रहे हो या अ, बिखेरने से कुछ चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो मालिक देख रहे हैं। आप गिल्ट में मत रहो, आप दुखी मत रहो, है ना? आपकी ये ख्वाहिश है और ये ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को गो विद द फ्लो, है ना? फ्लो में जाने दो। कभी-कभी क्या होता है पता है कि आप किसी को रोकने की कोशिश करते हो कि ये काम मत करो, ये काम करोगे तो आपको कुछ बुरा हो जाएगा या आपको कुछ भुगतान करना पड़ेगा। पर कोई इंसान नहीं रुकते हैं, है ना? और उल्टा क्या होता है कि एक आपको गलत समझ लिया जाता है। वहाँ पर ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट ना हो, ठीक है ना? या कोई एक ही बार में आपकी बात माने तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? यूनिवर्स आपको यही कहते हैं कि यहाँ पर आप अपने में थोड़ा बदलाव लेकर आओ, आप दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। एक बार बात को समझना गाइस, एक बार बात को समझना, यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी अपनाने की बात कही जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी की सिचुएशन में आपके साथ ऐसा चल रहा है जैसे बिल्कुल उल्टी चीज़ें चल रही है। उल्टी चीज़ें कैसे? कि जैसा मैंने बताया ना कि जैसे सँभालने की कोशिश करो वैसे बिगड़ती जा रही है ना? जैसे हम कभी-कभी होता है ना किसी को कहते हैं कि ये काम मत करना और वो इंसान क्या करता है वही काम करता है ना? यहाँ पर स्ट्रैटेजी चलाने के बाद क्या कही जा रही है कि आप जो चीज़ें चल रही है ना गो विथ द फ्लो उसको जैसे-तैसे वैसे ही चलने दो, है ना? उसमें सुधार की कोशिश आप अपना हस्तक्षेप मत करो। यहाँ पर डेस्टिनी आपको अपना हस्तक्षेप उस परिस्थिति में करने से रोक रही है ना? क्योंकि और कहीं कुछ चीज़ों का बिगाड़ ना हो जाए। क्योंकि जैसा मैंने क्या कहा कि हो सकता है कि आप कभी किसी इंसान को कहते हो ये मत करो, वो वही काम कर रहा है और आप सुधारने की कोशिश करो वो बिगड़ रहा है। यहाँ पर क्या है कि एक बार मतलब जैसे होता है ना कि हम कभी कुछ करते नहीं लेकिन फिर भी किसी चीज़ का ब्लेम आ जाता है। तो एक बार कुछ चीज़ें जैसे-तैसे चल रही है उसको वैसे छोड़ दो। है ना? मालिक पर ट्रस्ट रखो, मालिक पर ट्रस्ट रखो क्योंकि आपके सँभालने से कुछ सँभल नहीं रहा है और संभावना बन रही है कुछ बिगड़ने की। तो ऐसा काम करना नहीं है, वो डिले में जा जाकर कुछ और बिगाड़ ना हो जाए। चेंजेस करने की कोशिश करो, कुछ और गलत ना हो जाए, है ना? तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी प्रेयर करनी है, वो मालिक से करो
और गिल्ट मन में किसी तरीके का मत रखो। आपने अभी तक की लाइफ में क्या चीज़ें सीखी है, वो चीज़ दिमाग में रखो, है ना? आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे, आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएँगे, ठीक है ना? दूसरा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने मन में किसी तरीके का कोई गिल्ट मत रखो गाइस। अगर कोई चीज़ का सबक लाइफ ने आपको दिया है ना? समझो इस बात को कि अगर किसी बात का सबक आपको मिला है ना, उस सबक को समझो, सीखो और आगे बढ़ो, है ना? उस गिल्ट को लेकर नहीं बैठते, क्योंकि इससे क्या है कि कहीं न कहीं आपके माइंड पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, या लोगों की बातों का आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वो बातें आपके मन से निकलती नहीं है, वो चलती रहती है, चलती रहती है। यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि देखो कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है, फॉरगिव करना पड़ता है ना? तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अ, कुछ चीज़ें आपके दिल में एक टीस करके बैठी हुई है। कैसे? कुछ क्या बातें कि कुछ लोगों की वजह से, या कोई इंसान हो सकता है आपकी लाइफ का, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ये थंडरबोल्ट, ये वाली परिस्थिति बनी है। बहुत दुखदायक परिस्थिति बनी है, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर आपने ट्रस्ट किया, और ये ट्रस्ट मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी बार किया। पहली बार में आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ था, है ना? कुछ गलत हुआ था, या आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला था, लेकिन अच्छा होते-होते मुझे ऐसा लगता है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला था, लेकिन किसी इंसान की वजह से वो खुशी आपकी डिले हो गई, है ना? फिर आपने फिर से ऐसे इंसान पर ट्रस्ट किया, और फिर से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत हुआ। यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये एक बुरी सिचुएशन के बारे में बता रहा है कि किसी इंसान का कंट्रोल आपकी लाइफ पर कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आने देता। और कहता है ना कि 2 बार चोट खाने के बाद में अब आपको गिल्ट होता है कि आपको लाइफ ने पहले जो सबक दिए थे, वो सबक आपने याद क्यों नहीं रखे। देखो कि सब अलग-अलग मैसेजेस आए हैं गाइस, इनको समझना है ना। ये अभी जो मैसेज है ना, ये दूसरा मैसेज है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि किसी के साथ एक तो बदला लेने के भाव नहीं रखना, पहली बात तो ये, ठीक है? यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि जो बीता उसको फॉरगिव करो, है ना? यहाँ पर यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो कि वो अ, आपको इस परेशानी से वो बाहर निकालेंगे, ठीक है? और आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएँगे, और जिन लोगों ने आपकी लाइफ में ये परेशानी क्रिएट करने की कोशिश की है, उनको उनका कर्मा भोगना पड़ेगा, है ना? आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। देखो ये आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते थे, या आपकी लाइफ को स्पॉइल करना चाहते थे, लेकिन आपके साथ क्या हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गाइस। अब अभी की सिचुएशन में आप थोड़े प्रॉब्लम में हो, थोड़े दुखी हो, क्योंकि कुछ चीज़ों का पोस्टपोनमेंट हो रहा है। ये चीज़ डिले जो है ना, ये आपको दुखी कर रहा है। अब ये चीज़ आपको दुखी क्यों कर रही है? ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी हो रहा है ना, इस वजह से कोई खुशी आते-आते आपकी लाइफ में अटक रही है, स्टक हो रही है, ठीक है? और आप भी उस खुशी में स्टक हो रहे हो। ये चीज़ नहीं चलेगी गाइस। पहले आप में बदलाव आ रहे हैं, है ना? आपको ठीक किया जा रहा है, आपको हील किया जा रहा है। जब आप ठीक हो जाओगे, आप हील हो जाओगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ना, उसके बाद में ये जो, चाहे देखो कोई भी कितना भी रोड़ा बनने की कोशिश कर ले, कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर ले कि कोई खुशी आप तक ना पहुंचे, या आपकी लाइफ में चेंजेस अच्छे वाले पॉजिटिव चेंजेस ना आए, लेकिन वो आएंगे। अगर अभी आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट ये था, ये निकलने के बाद में अभी भी आपकी लाइफ में थोड़ा, कहते हैं ना कि माहौल पहले वाला सुधरा हुआ नहीं है, या ये नहीं कह सकते कि माहौल आपके घर परिवार में या आपकी लाइफ में अभी परिस्थितियां आपके काबू में है, ये नहीं कह सकते। अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है, तब भी मैं आपको यही कहूँगी गाइस, ये परेशान होने वाली बात नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, और ये भी थोड़ा टाइम दुखदायक ही होता है, जो कष्ट देता है थोड़ा, है ना? बट इसका मतलब ये नहीं कि ये आपकी लाइफ में ताजगी लेकर नहीं आएगा, या खुशियाँ लेकर नहीं आएगा, या आपकी विश को पूरा नहीं करेगा। विश तो पूरी होगी यहाँ पर। ये कार्ड क्या कहता है कि कितनी भी पोस्टपोन हो जाए, कोई कितना भी बाधक बनने की कोशिश कर ले, लेकिन आपके लिखी हुई है, आपके भाग्य की है। आपको यही कहा जा रहा है कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, ये खुशी आपको मिलेगी। और ये जो भी खुशी मिलेगी ना, ये लोग, बुरे लोग, मतलब चाह कर भी उसमें बाधक नहीं बन सकते, क्योंकि वो आपका डिवाइन टाइम है ना? तो वो खुशी आपको मिलकर रहेगी। एक आपको यही कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग जितनी हो सके ना गाइस, कम करने की कोशिश करना, क्योंकि ओवर थिंकिंग के चलते आपके ये वाला कार्ड जो है ना, ये एक अच्छी बात को नहीं बताता, है ना? ये मैंने पहले भी इसको बताया था आपको कि बहुत सारी भ्रम की स्थितियों को उत्पन्न करता है। ये आपके दिमाग को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पास्ट बहुत बुरा होता है, और उसकी छवि जो होती है ना वो वर्तमान में छपी हुई रहती है दिमाग पर। उससे बाहर आने की कितनी भी कोशिश कर लो ना, बाहर नहीं आया जाता। चाहे कोई कितनी भी गाइडेंस दे दे, कोई कितना भी सपोर्ट कर ले, कितने भी अच्छे वीडियो देख लो, कितने भी कहते हैं ना बिजी रहने की कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी कुछ दर्दनाक घटनाएं जो होती है ना ऐसी होती है जो किसी इंसान को बाहर आने ही नहीं देती, है ना। यहाँ पर मालिक आपको यही कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है ना, इसमें आपको परिवर्तन करना ही पड़ेगा गाइस। और एक छोटी छोटी बातों पर गिल्ट करने की ये आदत अगर आप में है तो इसे आपको बदलना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और कुछ भी चीज़ों का भ्रम आपको आता है ना, उन भ्रम से बाहर आओ, है ना। अगर दिमाग में आता है कि आपकी लाइफ में फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी या कुछ भी, कभी कभी होता है गाइस कि कुछ चीज़ें इत्तेफाक हो जाती है कि आपने कुछ किया और उसी दिन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, तो आप उस बात को उस चीज़ से कनेक्ट करने लगते हो। ये होती है भ्रम की स्थिति। मालिक आपको ये कहते हैं कि इन चीज़ों में आप मत पड़ो। ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पास्ट की एनर्जी को लेट गो करो, थोड़ा अपने में खुश रहने की कोशिश करो, खुद में चेंजेस लाने की कोशिश करो, अपनी दिनचर्या को बदलो, ठीक है। एकांत में बैठना बंद करो, कहीं ना कहीं खुश रहने की कोशिश करोगे ना गाइस, देखो अपने आप आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव आएंगी, है ना। देखो, जैसा मैंने एक बात कही है, क्लियर कह रही हूँ गाइस कि ट्रांसफॉर्मेशन चलता है तब ये सब चीज़ें होती है, लेकिन उससे उभरना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पर अभी समझ सकते हो कि आपके माइंड जो है ना ये बहुत उलझा हुआ है, बहुत नेगेटिव हो रहा है, उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है ना। दूसरा, किसी ने अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, उनके प्रति कोई बदले के भाव नहीं रखने हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत क्लियर वे में कहूँ गाइस, अभी आपकी लाइफ में जैसा मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इनके बारे में बिल्कुल मत सोचना। इनका जो कर्मा भोगना है वो मालिक अपने आप देंगे, है ना। आपकी लाइफ में इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में बहुत बड़े सकारात्मक बदलाव आएंगे। सकारात्मक बदलाव क्या आएंगे कि आपकी लाइफ में आपकी कोई इच्छा जो है ना वो पूरी होगी। बड़ी कहता ना कि किस वे में पूरी होती है वो आप देख लेना। फिर ये पास्ट की एनर्जी को कितना भी याद करने की कोशिश करोगे ना वो दिमाग में ही नहीं आएगी, देख लेना, है ना। तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, और प्रे की है तो फिर बिलीव रखो गाइस, है ना। आज नहीं तो कल जो है ना लाइफ में खुशियां आएगी, जाएगी कहीं नहीं। आपके हक की, आपके नसीब की है, वो तो आपको मिलकर ही रहेगी, है ना जी। वर्कोहॉलिक, देखो अगर थोड़ा लेजी हो रहे हो आप तो यही कहा जा रहा है वर्कोहॉलिक हो जाओ जी, है ना। थोड़ा बिजी रहने की कोशिश करो, यहाँ पर आपके माइंड को बिजी रखने की बात कही जा रही है, ठीक है ना। या आपके काम को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कोई गाइडेंस मिल जाएगी। जो आपका काम बार बार डिले हो रहा है उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। आप हेल्प तो चाहते हो गाइस, हेल्प चाहते हो, हेल्प की प्रे कर रहे हो, है ना। कोई साथ चाहते हो कि इस काम में साथ मिल जाए, है ना, वो मिलेगा आपको, ठीक है ना जी। इन पास ये देखो, मैंने कहा ना गाइस, देखो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान तो ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं या आपके काम में आपको सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। या उनका साथ ऐसा मिल सकता है, मतलब ये समझ लो गाइस कि आपके काम को बनवाने के लिए मालिक की तरफ से आपको कोई हेल्प मिलेगी किसी इंसान के रूप में। या कोई काम आपका ऐसा जो अभी अटक रहा है ना, वो पूरा नहीं हो रहा है या वो डिले हो रहा है, या कोई डील है वो डिले हो रही है, तो उसके लिए आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए ना। आपके उस काम में जो अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है उसमें आपको किसी की हेल्प मिल जाएगी या कोई गाइडेंस मिल जाएगी जिससे आपका वो काम बन जाएगा। मतलब यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना है कि आपके काम के बनने की संभावनाएं पूरी तरीके से है। सकारात्मक रहने की जरूरत है आपको, है ना। ओके। देखो गाइस, एक बड़ी अलग बात आई है कि आपकी लाइफ में दुख जो बना हुआ है अभी अभी के करंट सिचुएशन में, उस दुख का रीजन कौन इंसान है, जिसके बारे में हो सकता है कि आप जानने की कोशिश कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पशुपेश होना, ठीक है। हाँ, आपको यही कहा जा रहा है कि जो इंसान आपके दुख का रीजन बना है वो इंसान जो है ना वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन है।
अभी आपको समझ में क्यों आएगा, क्योंकि इनसे आपको सबक मिलेगा कि आपको इनसे एक दूरी बनानी है ना। इनको लाइफ में वापस से आप दोबारा आपके लिए दुख क्रिएट करे ऐसा मौका आप देना नहीं चाहते, है ना। और ये देना भी नहीं है, इसको चेंज करना है, इनके पैटर्न को खत्म करना है। तो जो कोई भी इंसान आपके दुख का रीजन बन रहा था या बना है, अभी आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरी घटनाएं घटी है ना, और जिस इंसान की वजह से घटी है ना, वो आपके सामने आएंगे। कई बार होता है गाइस, हमें पता भी नहीं चलता है कि कोई इंसान इतना इतना हमारे सामने अच्छा रहता है और हमें पता नहीं चलता कि यही तो वजह है। और वो वजह जो होती है ना, वो पकड़ में आ जाना। और एक बात कहूँगा इसके, जब कभी भी कोई भी सिचुएशन या परिस्थितियां ऐसी सामने आती है ना, तब एक बार निश्चिंत हो जाना। क्योंकि एक बार क्या होता है गाइस कि इंसान तभी परेशान होते हैं कि अब समय देखो किस तरीके का चल रहा है, ऐसे परेशानियां क्रिएट हो रही है। नहीं, जब कभी भी कोई प्रॉब्लम जो होती है ना, वो सामने आ जाती है ना, वो पीठ के पीछे हो ना, तब दिक्कत होती है ना। जब वो सामने आ जाती है ना, तब दिक्कत नहीं होती। तब क्या होता है कि सॉल्यूशन पर उतरते हैं, है ना। या प्रॉब्लम के खत्म होने की कहते हैं ना उल्टी गिनती, वो स्टार्ट हो जाती है। तो अगर इन दिनों में किसी का चेहरा कहते हैं कि खुलकर सामने आता है, या किसी का व्यवहार खुलकर सामने आता है ना, तो आप रेडी रहना। आपकी प्रॉब्लम खत्म होने के कहता है ना कि उल्टी गिनती में है ना। बिल्कुल परेशान मत होना, डिले नहीं होना। अब यहाँ पर डिले का मतलब क्या है कि आपकी कोई परेशानी का खत्म होना, या किसी ऐसे इंसान के बारे में जानकारी मिल जाना जो जिससे फिर से आप चोट ना खाओ, फिर से आपको धोखा ना मिले, है ना। या ऐसी परिस्थितियां फिर से क्रिएट ना हो, क्योंकि किसी इंसान की वजह से आप रोए बहुत हो, या किसी अपने से आपको दूर होना पड़ा है, ऐसा भी लग रहा है। या कोई है आपकी लाइफ में कोई इंसान जिससे आप बहुत मिस कर रहे हो, कोई अपना आपका जिनको आप बहुत मिस कर रहे हो, उनके बारे में भी आपको कुछ जानकारियां मिलेगी गाइस। देखना कुछ हिडन है ना। अलाइनमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। देखो वर्कोहॉलिक को मेहनत की है, तो यहाँ पर भी ये कार्ड यही कहता है कि आपकी उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। आप मेहनत करके गिल्ट में मत रहो कि मैंने इतनी मेहनत की है, उस मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, है ना जी। अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आएगा। डिस्कवरी, रिलीज। देखो इसके ऊपर ये कार्ड आया है। जितनी भी नकारात्मकता है उनको रिलीज करो गाइस। ओवर थिंकिंग करनी ही नहीं है। ये ओवर थिंकिंग जो होती है, ये पास्ट की एनर्जी होती है ना, यही परेशानियां क्रिएट करती है गाइस, और ये हम उससे निकल नहीं पाते। लेकिन एक कहता है ना कि गाइस यहाँ पर हिम्मत रखनी पड़ती है और आगे बढ़ना पड़ता है ना। और कुछ चीजें, मैं एक बात बताऊं, मुझे ये कार्ड देखकर पता चल रहा है कि कुछ चीजें की बेवजह की कल्पनाएं, जैसा मैंने पहले बताया था कि भ्रम वाली स्थिति आपको बहुत बनती है ना। कुछ चीजें आपकी कल्पनाओं में बन रही है गाइस, उनका वास्तविकता से सच में कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं ना नेगेटिविटी के बादल हैं जो आपको कहीं ना कहीं इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं। आपको ऐसा हो सकता है कि लगता होगा कि आपको कोई आवाज दे रहे हैं, कोई परेशान कर रहे हैं, है ना। या हो सकता है कि सपने में आपको गुजरे हुए लोगों का दिखना, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज या नेगेटिविटी का फील होना आपको होता है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ है। परेशान मत हो, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलो, इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, है ना। प्रे करो यूनिवर्स से कि मालिक मेरी मदद करो। आर्कएंजल माइकल को याद करो कि मालिक ये जो कोई भी नकारात्मकता मुझे फील हो रही है ना, उससे मुझे बाहर निकालो, इस नेगेटिविटी से बाहर निकालो। ये सपने में मुझे कोई गुजरे हुए लोग ना दिखे या इस तरीके के इंसान ना दिखे, है ना। विजडम, सेल्फ वर्थ, आइसोलेशन। एकांत में रहना बंद करो, लोगों के साथ घुलो मिलो, बाहर घूमो। अगर लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बाहर घूमो, एंजॉय करने की कोशिश करो, खुद में बदलाव लेकर आने की कोशिश करो। बस ये वाली चीज़ जो है ना, ये आपके आइसोलेशन की वजह से आ रही है गाइस। वरना आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपके समझ बहुत अच्छी है। विजडम का कार्ड आया है, अबंडेंस आपको मिलेगी। देखो गाइस यहाँ पर यही है कि मेहनत पर ध्यान रखो, है ना। आपकी मेहनतें कभी खाली नहीं जाएगी। कोई कितना भी आपके देखो खुशी में बाधक बनने की कोशिश करे, लेकिन मालिक ने आपके लिए खुशियाँ कहते हैं ना स्टोर करके रखी है।
वो आपको मिलकर रहेगी, उसके लिए परेशान मत हो, है ना जी। और आपकी खुशियों पर कहते हैं ना कभी कोई आँच नहीं आएगी, ठीक है ना जी। देखो ये फिर से यहाँ पर गिल्ट का कार्ड आया है, कुछ मिस्ट्री है जी आपकी लाइफ की, है ना, कुछ मिस्ट्री है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि गिल्ट मत रखो गाइस किसी तरीके का, कि आपने परिस्थितियों को नहीं समझा या आपने किसी पर अंधा विश्वास किया, ठीक है। देखो एक बात कहूँ, ये हम सब समझते हैं कि किसी का विश्वास तोड़ना बहुत बुरी बात होती है। अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो खोया आपने नहीं है गाइस, है ना। यहाँ पर सेल्फ वर्थ के साथ में ये गिल्ट का कार्ड है, आपको क्या कहा जाता है उससे समझ लो। देखो लोग आते हैं लाइफ में सबक देने के लिए, है ना। अगर किसी ने आपको कोई लेसन दिया है, कोई सबक दिया है, तो उसको दिमाग में रखो, बस गिल्ट मत रखो, ताकि इन लोगों को वापस से मौका ना दिया जाए, है ना। कहते हैं ना कि कोई इंसान एक बार जो है भरोसा तोड़ सकता है, बार बार भरोसा नहीं तोड़ सकता। और अगर आप वापस से उन्हें भरोसा तोड़ने के लिए, विश्वास तोड़ने के लिए मौका देते हो, तो फिर गलती में आप हो। यहाँ पर डेस्टिनी क्या कहते हैं कि आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानो, आप अपनी अहमियत को पहचानो, है ना। और भूल जाओ चीजों को, बस दिमाग में यह रखो कि एक सबक था, है ना। और आगे बढ़ने की कोशिश करो, यही मैच्योरिटी है, यही समझ है ना जी। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप थोड़ा अपनी इंट्यूशन पर काम करो गाइस, सच कह रही हूँ। बहुत मतलब ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं देख लेना आपकी इंट्यूशन आपको कितना सपोर्ट करती, कितनी मदद करती है। कोई अच्छी गाइडेंस आपको मिलने वाली है। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, देखो गाइस आपको हील किया जा रहा है। कहा ना, यहाँ पर एक एक बात पता चल रही है, थंडरबोल्ट का कार्ड आना, साथ में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आना, और कुछ ऐसे लोगों का मुखौटा उतरना, ऐसे लोगों का चेहरा सामने आना जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, है ना। मतलब कुछ बुरी चीज़ें, अभी भी मैं कह सकती हूँ गाइस कि कुछ हो सकता है, कुछ लोगों का ऐसा बिहेवियर आपके सामने खुलकर आएगा जो हो सकता है कि आपको उम्मीद ना हो कि भाई ये इंसान। हुँ? लेकिन मैं एक बात कहूँ गाइस कि जो कोई भी चीज़ आपके सामने आती है ना, या किसी का व्यवहार सामने आता है ना, एक बार समझने की कोशिश करना कि मालिक जो कुछ भी कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। आपको फिर से हील किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन 2 कार्ड के साथ में, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ में, ये 4 चक्र आर्कएंजल राफेल का कार्ड आया है। ये आपको किस तरीके से हील करते हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपको कौन-सी खुशी आपके नसीब की आपको प्रदान करता है ना, वो देखना। क्योंकि ये आपकी मेहनत का रिवॉर्ड होगा गाइस। यहाँ पर अबंडेंस और अलाइनमेंट का कार्ड आया है। आपको कितनी सक्सेस दी जाती है, आपको कितना, अगर आप पैरों पर खड़े नहीं हो या आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो देखना उसके लिए सोर्सेस आपको मिलेंगे, है ना। ये देखो मेन होल्डिंग का कॉइन, मैंने कहा ना गाइस कि कोई सोर्स आपको मिलेगा। आपको नंबर 4343 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा इन दिनों में। ये क्या कहा जा रहा है कि आपको मालिक का प्यार मिल रहा है, आपको मालिक का अनकंडीशनल लव मिल रहा है। चिंता मत रखो गाइस, देखो दुख भोगना पड़ा है ना, तो सुख भी आपकी लाइफ में आएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, मालिक का प्रसन्न होना ज़रूरी है। इंसान तो किसी से प्रसन्न होता ही नहीं, तो उसकी चिंता ही नहीं करनी, है ना। मालिक को खुश रखना अपने कर्मों से, और आपने अपने कर्म अच्छे बनाए हैं, है ना जी। तो लाइफ में जो उतार चढ़ाव आए ना, उससे परेशान मत हो, है ना। एक साहस रखो। आपके लिए कोई फाइनेंशियल मैटर को लेकर सोर्सेस आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, या सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है। द थिंकिंग वूमन, कोई लेडी है जो आपके बारे में सोच रहे हैं जी। हो सकता है ये टीचर हो, या हो सकता है कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई परेशानी उत्पन्न हुई है, और अब इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है। कोई टीचर का मुझे लग रहा है गाइस, और डेफिनेटली डेफिनेटली वो इस बारे में ही सोच रही है या सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। अब कहते हैं ना कि आप वापस उनकी लाइफ में परेशानियां घूम घाम कर चली गई है। मेन होल्डिंग अ हार्ट, अब ये मैसेज क्यों आया पता है, कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स करने के लिए। एंड वी, ओ माय गॉड,
कुछ लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है गाइस। और एक बात ये भी है कि ये भी कहा जा रहा है, जैसे अभी की रीडिंग में एक बात सामने आई है कि कुछ लोग जो जिनकी वजह से आपको दुख भोगना पड़ा ना, उन लोगों को उनका कर्मा मिल रहा है। यहाँ पर अभी तक की रीडिंग में गाइस बहुत स्ट्रांग वे में बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जी आपकी लाइफ में, तो आपने ये भोग कर बाहर आ गए है ना। अब ये लोग अपना कर्मा जो भोग रहे हैं ना, वो देखो आप। अब इनको गिल्ट होगा कि कितना परेशान किया। कहते हैं ना कि कभी किसी इंसान को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। अगर वही दुख पलट कर आपकी लाइफ में चला जाए, फिर आपको वो भोगना पड़े, तब पता चलता है कि किसी इंसान को कितनी तकलीफ हुई होगी। अब लेसन इन लोगों को मिल रहा है कि ऐसा किसी की लाइफ में नहीं करना चाहिए। अब ये लोग और लोगों को कहेंगे। हीलर ऑफ द एजेस, देखो आपको हील किया जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि न्याय तो मिलता ही है, जस्टिस तो मिलता ही है ना। प्रकृति नेचर किसी को नहीं बख्शते, गलत काम करने वाले को कभी नहीं बख्शते। कभी कभी हमें लगता है हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, न्याय डिले हो रहा है ना। सब कुछ मतलब किस तरीके से चल रहा है, उथल फुथल है, लेकिन ठीक कब होगा, या फिर जिन लोगों ने गलत किया उनको कर्मा कब मिलेगा, मिलता है गाइस। देखो आपको हील ऐसे ही किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके मन में एक न्याय को लेकर कहता है ना कि आप पैशनेट होकर न्याय मिल जाए, न्याय मिल जाए, न्याय मिल जाए, वही मिल रहा है, जस्टिस वही हो रहा है आपके साथ। ओके जी, तो फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, ठीक है। वहां पर आपको यही कहा जा रहा है कि धैर्य पूर्वक तसल्ली से उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन लेकर, कोई भी कंफ्यूजन हो उस कंफ्यूजन को दूर करके आप कोई एक्शन लोगे, डेफिनेटली वो आपके लिए काम करेगा, ठीक है। जल्दबाजी में किसी तरीके का कोई फैसला नहीं लेना, ठीक है। सोच समझकर अच्छे से आप कोई एक्शन लेना, वो आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा, आपका काम अच्छा बनाएगा, ठीक है ना जी। एक मैसेज मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि हो सकता है कि कोई मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आए, ठीक है ना, इन दिनों में आए। रिश्ते आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है ना। तो बहुत अलग अलग मैसेजेस आए हैं, आपको थोड़ा जो भी गाइडेंस मिले उनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हमें बदले के भाव नहीं रखने हैं, अपने में बदलाव के भाव रखने हैं। जिन लोगों ने जैसा कर्मा किया है वैसा उनको कर्मा मिल भी रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ लोगों से सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है, जिनसे आपको लाइफ के बहुत बड़े बड़े सबक मिले हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है ना। और लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उनको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना जी। तो आपकी लाइफ सुधार की तरफ आगे बढ़ रही है। आपकी खुशी अब पोस्टपोन नहीं होगी, आपको आपके हक की खुशी, आपके नसीब की खुशियाँ मिलेगी। जस्टिस आपके साथ होगा और हो भी रहा है, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।